गणपति आपे का पहले सुमिरन करूं गणपति आपे का लौटे मीठी दीवानी हमें चाहिए लौटे मीठी दीवानी हमें चाहिए गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति सर झुकाती हूँ चरणों में सुन लीजिए सर झुकाती हूँ चरणों में सुन आज बिगड़ी हमारी बना लीजिए आज बिगड़ी हमारी बना लीजिए गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति न तमन्ना है धन की न सरताज की न तमन्ना है धन की न सरताज की तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति तेरी भक्ति का दिल में नशा चूरी हो तेरी भक्ति का दिल में नशा चूरी हो बस आँखों में बाबा तेरा नूरी हो बस आँखों में बाबा तेरा नूरी हो कंठ में शारदा माँ हमेशा रहे कंठ में शारदा माँ हमेशा रहे रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम सारे देवों में वेदों के जाता हो तुम सारे देवों वेदों के जाता हो तुम जान दे दो भजन गीत गाती रहूं जान दे दो भजन गीत गाती रहूं बस यही जिंदगानी हमें चाहिए बस यही जिंदगानी हमें चाहिए गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति गौरी शंकर के लाला सुनो आपकी मेहरबानी हमें चाहिए आपकी मेहरबानी हमें चाहिए गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति बोलो गजानंद महाराज की जय हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो उमापति महादेव की जय हो। ये हनुमान जी महाराज की कथा कल का प्रसंग अपना वानरों द्वारा तथा अंगद द्वारा राक्षसों का संहार किया जा रहा है। आगे वज्रदंष्ट और अंगद का युद्ध तथा अंगद के हाथ से उस निशाचर का वध। अंगद के पराक्रम से अपनी सेना का संहार होता देख महाबली राक्षस वज्रदंष्ट अत्यंत कुपित हो उठा। वह इंद्र के वज्र के समान तेजस्वी अपना भयंकर धनुष खींचकर
वानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। राक्षसा उसके बाद अन्य प्रधान शूरवीर राक्षस भी रथों पर बैठकर हाथों में तरह तरह के हथियार लिए संग्राम भूमि में युद्ध करने लगे। वानरों में भी जो विशेष शूरवीर थे वे सभी वानर शिरोमणि सब ओर से एकत्र हो हाथों में शिलाएं लिए जूझने लगे। उस समय इस रणभूमि में राक्षसों ने मुख्य वानरों पर हजारों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। मत वाले हाथी के समान विशालकाय वीर वानरों ने भी राक्षसों पर अनेक पर्वत, वृक्ष और बड़ी सेनाएं गिराई। युद्ध में पीठने दिखाने वाले और उत्साह पूर्वक जूझने वाले शूरवीर वानरों और राक्षसों का वह युद्ध उत्तरोत्तर बढ़ता गया। किन्हीं के सिर फूटे, किन्हीं के हाथ और पैर कट गए और बहुत से योद्धाओं के शरीर शस्त्रों के आघात से पीड़ित हो रक्त से नहा गए। वानर और राक्षस दोनों ही धाराशायी हो गए। उन पर कंक, गीद और कोए टूट पड़े। गिदड़ों की जमातें छा गई। वहां जिनके मस्तक कट गए थे ऐसे धड़ सब और उछलने लगे जो भीरू स्वभाव वाले सैनिकों को भयभीत करते थे। योद्धाओं की कटी हुई भुजाएं, हाथ, सिर तथा शरीर के मध्य भाग पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वानर और राक्षस दोनों ही दलों के लोग वहां धाराशायी हो रहे थे। तत्पश्चात कुछ ही देर में वानर सैनिकों के प्रहारों से पीड़ित हो सारी निशाचर सेना वज्रदंष्ट के देखते देखते भाग चली। वानरों की मार से राक्षसों को भयभीत हुआ देख प्रतापी वज्रदंष्ट की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह हाथ में धनुष लिए वानरों सेना को भयभीत करता हुआ उसके भीतर घुस गया और सीधे जानने वाले कंक पत्र युक्त बाणों द्वारा शत्रुओं को विदीर्ण करने लगा। अत्यंत क्रोध से भरा हुआ प्रतापी वज्रदंष्ट वहां एक प्रहार से 5, 7, 8 और 9 वानरों को घायल कर देता था। इस तरह उसने वानर सैनिकों को गहरी चोट पहुंचाई। बाणों से जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे वे समस्त वानरगण भयभीत हो अंगद की ओर दौड़े, मानो प्रजापति की शरण में जा रही हो। उस समय वानरों को भागते देख बाली कुमार अंगद ने अपनी ओर देखते हुए वज्रदंष्ट को क्रोधपूर्वक देखा। फिर तो वज्रदंष्ट और अंगद अत्यंत कुपित हुए एक दूसरे से वेग पूर्वक युद्ध करने लगे। वे दोनों रणभूमि में बाघ और मतवाले हाथी के समान विचर रहे थे। उस समय वज्रदंष्ट ने महाबली बालीपुत्र अंगद के मर्म स्थान में अग्निशिखा के समान तेजस्वी 1,00,000 बाण मारे। इससे उनके सारे अंग लहूलुहान हो उठे। तब भयानक पराक्रमी महाबली बाली कुमार ने वज्रदंष्ट पर एक वृक्ष चढ़ाया। उस वृक्ष को अपने और खड़े आंखें देखकर भी वज्रदंष्ट के मन में घबराहट हुई। उसने बाण मारकर उस वृक्ष के कई टुकड़े कर दिए। इस प्रकार खंडित होकर वह वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। वज्रदंष्ट के उस पराक्रम को देखकर वानर शिरोमणि अंगद ने एक विशाल चट्टान लेकर उसके ऊपर दे मारी और बड़े जोर से गर्जना की। उस चट्टान को आती देख वह पराक्रमी राक्षस बिना किसी घबराहट के रथ से कूद पड़ा और केवल गदा हाथ में लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। अंगद की फेंकी हुई वह चट्टान उसके रथ पर पहुंच गई और युद्ध के मुहाने पर उसने पहिए, कुबर तथा घोड़ों सहित उस रथ को तत्काल चूर-चूर कर डाला। तत्पश्चात वानर वीर अंगद ने वृक्षों से अलंकृत दूसरा विशाल शिखर हाथ में लेकर उसे वज्रदंष्ट के मस्तक पर दे मारा। वज्रदंष्ट उसकी चोट से मूर्छित हो गया और रक्त वमन करने लगा। वह गदा को हृदय से लगाए 2 घड़ी तक अचेत पड़ा रहा, केवल उसकी सांस चल रही। होश में आने पर उसके निशाचर ने अत्यंत कुपित हो सामने खड़े हुए बालीपुत्र की छाती में गदा से प्रहार किया। फिर गदा त्याग वह महामुक्के से युद्ध करने लगा। वे वानर और राक्षस दोनों वीर एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। दोनों ही बड़े पराक्रमी थे और परस्पर जूझते हुए मंगल एवं बुध के समान जान पड़ते थे। आपस के प्रहारों से पीड़ित वो दोनों ही थक गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। तत्पश्चात परम तेजस्वी वानर शिरोमणि अंगद एक वृक्ष उखाड़कर खड़े हो गए। वे वहां उस वृक्ष संबंधी फल फूलों के कारण स्वयं भी फल और फूलों से युक्त दिखाई देते थे। उधर वज्रदंष्ट ने ऋषभ के चर्म की बनी हुई ढाल और सुंदर एवं विशाल तलवार ले ली। वह तलवार छोटी छोटी घंटियों के जाल से आच्छादित तथा चमड़े की म्यान से सुशोभित थी। उस समय परस्पर विजय की इच्छा रखने वाले वे वानर और राक्षस वीर सुंदर एवं विचित्र बदलने तथा गरजते हुए एक दूसरे पर चोट करने लगे।
दोनों के घावों से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे वे खिले हुए वृक्षों के समान शोभा पाने लगे। लड़ते लड़ते थक जाने के कारण दोनों ने ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, किंतु पलक मारते मारते कपिश्रेष्ठ अंगद उठकर खड़े हो गए। उनके नेत्र रोष से उद्दीप्त हो उठे थे और वे डंडे की चोट खाए हुए सर्प के समान उत्तेजित हो रहे थे। महाबली बाली कुमार ने अपनी निर्मल एवं तेज धार वाली चमकीली तलवार से वज्रदृष्ट का विशाल मस्तक काट डाला। खून से लथपथ शरीर वाले उस राक्षस को वह खड़क से कटा हुआ सुंदर मस्तक, जिसके नेत्र उलट गए थे, धरती पर गिरकर 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। वज्रदृष्ट को मारा गया देख राक्षस भय से अचेत हो गए। ये वानरों की मार खाकर भय के मारे लंका में भाग गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे बहुत दुखी थे और लज्जा के कारण उन्होंने अपना मुंह कुछ नीचा कर लिया था। वज्रधारी इंद्र के समान प्रतापी महाबली बाली कुमार अंगद उस निशाचर वज्रदृष्ट को मारकर वानर सेना में सम्मानित हुए देवताओं से घिरे हुए सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। रावण की आज्ञा से अकंपन आदि राक्षसों का युद्ध में आना और वानरों के साथ उनका घोर युद्ध। बाली पुत्र अंगद के हाथ से वज्रदृष्ट के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए सेनापति प्रस्थ से कहा, अकंपन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः उन्हीं के आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्दर्श राक्षस शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए जाए। अकंपन को युद्ध सदा ही प्रिय है, ये सर्वदा मेरी उन्नति चाहते हैं। इन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। ये शत्रुओं को दंड देने, अपने सैनिकों की रक्षा करने तथा रणभूमि में सेना का संचालन करने में समर्थ है। अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तथा महाबली सुग्रीव को भी परास्त कर देंगे और दूसरे दूसरे भयानक वानरों का भी संहार कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। रावण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके शीघ्र पराक्रमी महाबली सेनाध्यक्ष ने उस समय युद्ध के लिए सेना भेजी। सेनापति से प्रेरित हो भयानक नेत्रों वाले मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। उसी समय तपे हुए सोने से विभूषित विशाल रथ पर आरूढ़ हो घोर राक्षसों से घिरा हुआ अकंपन भी निकला। वह मेघ के समान विशाल था, मेघ के समान ही उसका रंग था और मेघ के ही तुल्य उसकी गर्जना थी। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वह अकंपन नाम से विख्यात था और राक्षसों में सूर्य के समान तेजस्वी था। रोषावेश से भरकर युद्ध की इच्छा से धावा करने वाले अकंपन के रथ में जुटे हुए घोड़ों का मन अकस्मात दीन भाव को प्राप्त हो गया। यद्यपि अकंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, मुख की कांति फीकी पड़ गई और वाणी गदगद हो गई। यद्यपि वह समय सुदिन का था, तथापि सहसा रूखी हवा से युक्त दुर्दिन छा गया। सभी पशु और पक्षी क्रूर एवं भयदायक बोली बोलने लगे। अकंपन के कंधे सिंह के समान पुष्ट थे, उसका पराक्रम व्याघ्र के समान था। वह पूर्वोक्त उत्पातों की कोई परवाह नहीं करके रणभूमि की ओर चला। जिस समय वह राक्षस दूसरे राक्षसों के साथ लंका से निकला, उस समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में भी हलचल सी मच गई। उस महान कोलाहल से वानरों की वह विशाल सेना भयभीत हो गई। युद्ध के लिए उपस्थित हो वृक्षों और शैल शिखरों का प्रहार करने वाले उन वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। श्री राम और रावण के निमित्त आत्मत्याग के लिए उद्यत हुए वे समस्त शूरवीर अत्यंत बलशाली और पर्वत के समान विशालकाय थे। वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहां एकत्र हुए थे। वे युद्ध स्थल में अत्यंत वेगशाली थे, कोलाहल करते और एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोध पूर्वक गरजते थे। उनका महान शब्द सुदूर तक सुनाई देता था। वानरों और राक्षसों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने 10 दिशाओं को आच्छादित कर लिया था। परस्पर उड़ाई हुई वह धूल हिलते हुए रेशमी वस्त्र के समान पांडु वर्ण की दिखाई देती थी। उसके द्वारा सम्रांगण में समस्त प्राणी ढक गए थे, अतः वानर और राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वज, पताका, ढाल, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र अथवा रथ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। उन गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्ध स्थल में सब कुछ नहीं पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं दिखाई देते थे। अंधकार से आच्छादित युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हुए वानरों पर ही प्रहार कर बैठते थे तथा राक्षसों को ही मारने लगते थे। अपने तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए वानरों तथा राक्षसों ने उस रणभूमि को रक्त की धारा से भिगो दिया और वहां कीच मचा दी। तदंतर रक्त के प्रवाह से
जाने के कारण वहां की धूल बैठ गई और सारी युद्ध भूमि लाशों से भर गई। वानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परिग और तोमर आदि से बलपूर्वक जल्दी जल्दी प्रहार करने लगे। भयंकर कर्म करने वाले वानर अपनी परिग के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उन्हें मारने लगे। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित हो हाथों में प्रास और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शस्त्रों द्वारा वानरों का वध करने लगे। इस समय अधिक रोष से भरा हुआ राक्षस सेनापति अकंपन भी भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले उन सभी राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगा। वानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीनकर बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं द्वारा उन्हें विदीर्ण करने लगे। इसी समय वीर वानर कुमुद, नल, मैंद और द्विविद ने कुपित हो अपना परम उत्तम वेग प्रकट किया। उन महावीर वानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल खेल में ही राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भली भांति मत डाला। अब हनुमान जी के द्वारा अकंपन का वर्णन। उन वानर शिरोमणियों द्वारा किए गए उस महान पराक्रम को देखकर युद्ध स्थल में अकंपन को बड़ा भारी एवं दुसह क्रोध हुआ। शत्रुओं का कर्म देख रोष से उसका सारा शरीर व्याप्त हो गया और अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए उसने सारथी से कहा, सारथी, ये बलवान वानर युद्ध में बहुतरे राक्षसों का वध कर रहे हैं, अतः पहले वहीं शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ पहुंचाओ। ये वानर बलवान तो है ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। ये वृक्षों और शिलाओं का प्रहार करते हुए मेरे सामने खड़े हैं। ये युद्ध की स्पर्धा रखने वाले हैं, अतः मैं इन सबका वध करना चाहता हूँ। इन्होंने सारी राक्षस सेना को मत डाला है, यह साफ दिखाई देता है। चलंतर तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा रथियों में श्रेष्ठ अकंपन दूर से ही बाण समूहों की वर्षा करता हुआ उन वानरों पर टूट पड़ा। अकंपन के बाणों से घायल ये सभी वानर भाग चले। वे युद्ध स्थल में खड़े भी न रह सके, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। अकंपन के बाण वानरों के पीछे लगे थे और वे मृत्यु के अधीन होते जाते थे। अपने जाति भाइयों की यह दशा देखकर महाबली हनुमान जी अकंपन के पास आए। महाकपि हनुमान जी को आया देख वे समस्त वीर वानर शिरोमणि एकत्र हो हर्षपूर्वक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी को युद्ध के लिए डटा हुआ देख वे सभी श्रेष्ठ वानर उन बलवान वीर का आश्रय ले स्वयं भी बलवान हो गए। पर्वत के समान विशाल का हनुमान जी को अपने सामने उपस्थित देखकर कंपन उन पर बाणों की फिर वर्षा करने लगा, मानो देवराज इंद्र जल की धारा बरसा रहे हों। अपने शरीर पर गिराए गए उन बाण समूहों की परवाह न करके महाबली हनुमान ने अकंपन को मार डालने का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान महान अट्टहास करके पृथ्वी को कपाते हुए से उस राक्षस की ओर दौड़े। उस समय वहां गरजते और तेज से दैदीप्यमान होते हुए हनुमान जी का रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्दर्श हो गया था। अपने हाथ में कोई हथियार नहीं है, यह जानकर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। उस महान पर्वत को एक ही हाथ से लेकर पराक्रमी पवन कुमार बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगे। फिर उन्होंने राक्षस राज अकंपन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में देवेंद्र ने वज्र लेकर युद्ध स्थल में नमूची पर आक्रमण किया था। अकंपन से ने उस उठे हुए पर्वत शिखर को देख अर्धचंद्राकार विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से ही विदीर्ण कर दिया। उस राक्षस के बाण से विदीर्ण हो वह पर्वत शिखर आकाश में बिखर कर गिर पड़ा। यह देख हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। फिर रोष और दर्प से उन वानर वीर ने महान पर्वत के समान ऊंचे अश्वकर्ण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रतापूर्वक उखाड़ लिया। विशाल तने वाले उस अश्वकर्ण को हाथ में लेकर महातेजस्वी हनुमान जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना प्रारंभ किया। प्रचंड क्रोध से भरे हुए हनुमान जी ने बड़े वेग से दौड़कर कितने ही वृक्षों को तोड़ डाला और पैरों की धमक से वे पृथ्वी को भी विदीर्ण सी करने लगे। सवारों सहित हाथियों, रथों सहित रथियों तथा पैदल राक्षसों को भी बुद्धिमान हनुमान जी ने मौत के घाट उतारने लगे। क्रोध से भरे हुए यमराज की भांति वृक्ष हाथ में लिए प्राणहारी हनुमान को देख राक्षस भागने लगे। राक्षसों को भय देने वाले हनुमान जी अत्यंत कुपित होकर शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय वीर अकंपन ने उन्हें देखा। देखते ही वह क्षोभ से भर गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा।
अकम्पन ने देह को विदीर्ण कर देने वाले 14 पैने बाण मारकर महापराक्रमी हनुमान को घायल कर दिया। इस प्रकार नाराजों और तीखी शक्तियों से छिदे हुए वीर हनुमान उस समय वृक्षों से व्याप्त पर्वत के समान दिखाई देते थे। उनका सारा शरीर रक्त से रंग गया था, इसलिए वे महापराक्रमी, महाबली और महाकाय हनुमान खिले हुए अशोक एवं धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। तदंतर महान वेग प्रकट करके हनुमान जी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही उसे राक्षस राज अकम्पन के सिर पर दे मारा। क्रोध से भरे हुए वानर श्रेष्ठ महात्मा हनुमान जी के चलाए हुए उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस अकम्पन पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जैसे भूकंप आने पर सारे वृक्ष कांपने लगते हैं, उसी प्रकार राक्षस राज अकम्पन को रणभूमि में मारा गया देख समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। वानरों के खदेड़ने पर वहां परास्त हुए वे सब राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर डर के मारे लंका में भाग गए। उनके केश खुले हुए थे, वे घबरा गए थे और पराजित होने से उनका घमंड चूर चूर हो गया था। भय के कारण उनके अंगों से पसीने चू रहे थे और इसी अवस्था में वे भाग रहे थे। भय के कारण एक दूसरे को कुचलते हुए वे भागकर लंकापुरी में घुसे। भागते समय वे बारंबार पीछे घूम घूम कर देखते रहते थे। उन राक्षसों के लंका में घुस जाने पर समस्त महाबली वानरों ने एकत्र हुआ हनुमान जी का अभिनंदन किया, वंदन किया। उन शक्तिशाली हनुमान जी ने भी उत्साहित तो यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हुए उन समस्त वानरों का समादर किया। तत्पश्चात विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने पूरा बल लगाकर उच्च स्वर से गर्जना की और वहां जीवित राक्षसों को ही पकड़ पकड़ कर घसीटना प्रारंभ किया। जैसे भगवान विष्णु ने शत्रुनाशन महाबली भयंकर एवं महान असुर मधुकैटभ आदि का वध करके वीर शोभा विजय लक्ष्मी का वर्ण किया था, उसी प्रकार महाकपि हनुमान जी ने राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतार वीरोचित शोभा को धारण किया। उस समय देवता महाबली श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि वानर तथा अत्यंत बलशाली विभीषण ने भी कपि और हनुमान जी का यथोचित सत्कार किया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अकम्पन के वध का समाचार पाकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसके मुख पर कुछ दीनता छा गई और वह मंत्रियों की ओर देखने लगा। पहले तो 2 घड़ी तक वह कुछ सोचता रहा, फिर उसने मंत्रियों के साथ विचार किया और उसके बाद दिन के पूर्व भाग में राक्षस राज रावण स्वयं लंका के सब मोर्चों का निरीक्षण करने के लिए गया। राक्षस गणों से सुरक्षित और बहुत सी छावनियों से भरी हुई ध्वजा पताका से सुशोभित उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा। लंका पूरी चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घेर ली गई थी। यह देखकर राक्षस राज रावण ने अपने हितैषी युद्ध कला कोविद प्रहस्त से यह समयोचित बात कही। युद्ध विशारद वीर, नगर के अत्यंत निकट शत्रुओं की सेना छावनी डाली पड़ी है, इसलिए सारा नगर सहसा व्यथित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसी के युद्ध करने से इसका छुटकारा होता नहीं देखता हूँ। अब तो इस तरह के युद्ध का भार में कुंभकर्ण मेरे सेनापति, तुम बेटा इंद्रजीत अथवा निकुंभ भी उठा सकते हैं। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो और जहाँ ये सब वानर जुटे हुए हैं वहां जाओ। तुम्हारे निकलते ही सारी वानर सेना तुरंत विचलित हो उठेगी और गरजते हुए राक्षस शिरोमणियों का सिंहनाद सुनकर भाग खड़ी होगी। वानर लोग बड़े चंचल, ढीठ और डरपोक होते हैं। जैसे हाथी सिंह की गर्जन नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे वानर तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेंगे। प्रहस्त, जब वानर सेना भाग जाएगी तब कोई सहारा न रहने के कारण लक्ष्मण से श्री राम विवश होकर तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। युद्ध में मृत्यु संदिग्ध होती है, हो भी सकती है और न भी हो, किंतु ऐसी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इसके विपरीत जीवन को बिना संशय जोखिम में डाले बिना युद्ध स्थल के जो मृत्यु होती है वह श्रेष्ठ नहीं होती। ऐसा मेरा विचार है। इसके अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ तुम हमारे लिए हितकर समझते हो उसे बताओ। रावण के ऐसा कहने पर सेनापति प्रहस्त ने उस राक्षस राज के समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया जैसे शुक्राचार्य असुर राज बलि को अपनी सलाह दिया करते थे। उसने कहा, राजन, हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ पहले भी इस विषय पर विचार किया है। उन दिनों एक दूसरे के मत की आलोचना करके हम लोगों में विवाद भी खड़ा हो गया था। हम लोग सर्वसम्मति से किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके थे। मेरा पहले से ही यह निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने से ही हम लोगों का कल्याण होगा और न लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा। उस निश्चय के अनुसार ही हमें आज
यह युद्ध का संकट दिखाई दिया है, परंतु आपने दान, मान और विविध सांत्वनाओं के द्वारा समय समय पर सदा ही मेरा सत्कार किया है। फिर मैं आपका हित साधन क्यों नहीं करूंगा, अथवा आपके हित के लिए कौन सा कार्य नहीं कर सकूंगा। मुझे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र और धन आदि की रक्षा नहीं करनी है। इनकी रक्षा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। आप देखिए कि मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देता हूँ। अपने स्वामी रावण से ऐसा कहकर प्रधान सेनापति प्रहस्त ने अपने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्षों से इस प्रकार कहा, तुम लोग शीघ्र मेरे पास राक्षसों की विशाल सेना ले आओ। आज मांसाहारी पक्षी सम्रांगण में मेरे बाणों के वेग से मारे गए वानरों के मांस खाकर तृप्त हो जाओ। प्रहस्त की यह बात सुनकर महाबली सेनाध्यक्षों ने रावण के उस महल के पास विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। दो ही घड़ी में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हाथी जैसे भयानक राक्षस वीरों से लंकापुरी भर गई। कितने ही राक्षस घी की आहुति देकर अग्निदेव को तृप्त करने लगे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके आशीर्वाद लेने लगे। उस समय घी की गंध लेकर सुगंधित वायु सब और बहने लगी। राक्षसों ने मंत्री द्वारा अभिमंत्रित नाना प्रकार की मालाएं ग्रहण की और हर्ष एवं उत्साह से युक्त हो युद्धोपयोगी वेशभूषा धारण की। धनुष और कवच धारण किए राक्षस वेग से उछलकर आगे बढ़े और राजा रावण का दर्शन करते हुए प्रस्थ को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तदंतर राजा की आज्ञा ले भयंकर भेरी बजवाकर कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उद्यत हुआ प्रस्थ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ। प्रस्थ के उस रथ में बड़े वेगशाली घोड़े जुटे हुए थे। उसका सारथी भी अपने कार्य में कुशल था। वह रथ पूर्णतः सारथी के नियंत्रण में था। उसके चलने पर महान मेघों की गर्जना के समान भरगर ध्वनि होती थी। वह रथ साक्षात चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान था। सर्पाकार या सर्प चिन्हित ध्वज के कारण वह दुर्दुष प्रतीत होता था। उस रथ की रक्षा के लिए जो कवच था वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। उसके सारे अंग सुंदर थे और उसमें अच्छी अच्छी सामग्रियां रखी गई थी। उस रथ में सोने की जाली लगी थी। वह अपनी कांति से हंसता हुआ सा प्रतीत होता था अथवा दूसरे कांतिमान पदार्थों का उपहास कर रहा था। उस रथ पर बैठकर रावण की आज्ञा शिरोधार्य करके विशाल सेना से घिरा हुआ प्रस्थ तुरंत लंका से बाहर निकला। उसके निकलते ही मेघ की गंभीर गर्जना के समान धौंसा बजने लगा। अन्य रणवाद्यों का निनाद भी पृथ्वी को परिपूर्ण करता सा प्रतीत होने लगा। सेनापति के प्रस्थान काल में शंखों की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। प्रस्थ के आगे चलने वाले भयानक रूपधारी विशालकाय राक्षस भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए आगे बढ़े। नरांतक, कुंभनु, महानाद और समुन्नत ये प्रस्थ के चार सचिव उसे चारों ओर से घेरकर निकले। प्रस्थ की वह विशाल सेना हाथियों के समूह से अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसकी व्यूह रचना हो चुकी थी। उस व्यूहबद्ध सेना के साथ ही प्रस्थ लंका के पूर्व द्वार से निकला। समुद्र के समान उस अपार सेना के साथ जब प्रस्थ बाहर निकला उस समय वह क्रोध से भरे हुए प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्थान करते समय जो भेरी आदि बाजों और गरजते हुए राक्षसों का गंभीर घोष हुआ उससे भयभीत हो लंका के सब प्राणी विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। उस समय बिना बादल के आकाश मोड़कर रक्त मांस का भोजन करने वाले पक्षी मंडल बनाकर प्रस्थ के रथ की दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। भयानक गीदड़ियां मुंह से आग की ज्वाला उगलती हुई अशुभ सूचक बोली बोलने लगी। आकाश से उल्कापात होने लगा और प्रचंड वायु चलने लगी। ग्रह रोष पूर्वक आपस में युद्ध करने लगे जिससे उनका प्रकाश मंद पड़ गया। मेघ उस राक्षस के रथ के ऊपर गधों की सी आवाज में गर्जना करने लगे, रक्त बरसाने लगे और आगे चलने वाले सैनिकों को खींचने लगे। उसके ध्वज के ऊपर गिद्ध दक्षिण की ओर मुंह करके आ बैठा। उसने दोनों ओर अपनी अशुभ बोली बोलकर उस राक्षस की सारी शुभ संपत्ति हर ली। संग्राम भूमि में प्रवेश करते समय घोड़े को काबू में रखने वाले उसके सारथी के हाथ से कई बार चाबुक गिर पड़ा। युद्ध के लिए निकलते समय प्रस्थ की जो परम दुर्लभ और प्रकाशमान शोभा थी वह दो ही घड़ी में नष्ट हो गई। उसके घोड़े समतल भूमि में भी लड़खड़ाकर गिर पड़े। जिसके गुण और पौरुष विख्यात थे वह प्रस्थ जो ही युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ त्यों ही शिला, वृक्ष आदि नाना प्रकार के प्रहार साधनों से संपन्न वानर सेना उसका सामना करने के लिए आ गई। तदंतर वृक्षों को तोड़ते और भारी शिलाओं को उठाते हुए वानरों का अत्यंत भयंकर कोलाहल वहां सब और छा गया। एक और राक्षस सिंहनाद कर रहे थे तो दूसरी ओर वानर गरज रहे थे।
उन सबका तुमुल नाद वहां फैल गया। राक्षसों और वानरों की वे दोनों सेनाएं हर्ष और उल्लास से भरी थी। अत्यंत वेगशाली, समर्थ तथा एक दूसरे के वध की इच्छा वाले योद्धा परस्पर ललकार रहे थे। उनका महान कोलाहल सबको सुनाई देता था। इसी समय दुर्बुद्धि प्रस्थ विजय की अभिलाषा से वानर राज सुग्रीव की सेना की ओर बढ़ा और जैसे पतंग मरने के लिए आग पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार वह बढ़े हुए वेग वाली उस वानर सेना में घुसने की चेष्टा करने लगा। अब नील के द्वारा प्रस्थ का वध होगा। इसके पूर्व प्रस्थ को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुराकर कहा, महाभाव, यह बड़े शरीर और महान वेग वाला तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु, इस राक्षस का नाम प्रस्थ है। यह राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और शूरवीर है। इसी समय महाबलवान वानरों की विशाल सेना ने भी भयानक पराक्रमी, भीषण रूपधारी तथा महाकाय प्रस्थ को बड़े गर्जन तर्जन के साथ लंका से बाहर निकलते देखा। वह बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ था। उसे देखते ही वानरों के दल में भी महान कोलाहल होने लगा और वे प्रस्थ की ओर देख देख कर गर्जने लगे। विजय की इच्छा वाले राक्षस वानरों की ओर दौड़े। उनके हाथों में खड्ग, शक्ति, रिष्टि, शूल, बाण, मूसल, गदा, परिघ, प्रास, नाना प्रकार के फरसे और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। तब वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, पर्वत तथा बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थरों और बाणों की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध स्थल में बहुत से राक्षसों ने बहुतेरे वानरों का और बहुसंख्यक वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। वानरों में से कोई शूलों से और कोई चक्रों से मत डाले गए, कितने ही परिघों की मार से आहत हो गए और कितनों के फरसों से टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। कितने ही योद्धा सांस रहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही बाणों के लक्ष्य बन गए, जिससे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कितने ही वानर तलवारों की मार से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तड़फड़ाने लगे। कितने ही शूरवीर राक्षसों ने वानरों की पसलियां फाड़ डाली। इसी तरह वानरों ने भी अत्यंत कुपित हो वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा सब और भूतल पर झुंड के झुंड राक्षसों को पीस डाला। वानरों के वज्र तुल्य कठोर थप्पड़ों और मुक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुंह से रक्त वमन करने लगे। उनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। कोई आर्तनाद करते तो कोई सिंहों के समान दहाड़ते थे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों का भयंकर कोलाहल वहां सब और गूंज उठा। क्रोध से भरे हुए वानर और राक्षस विरोचित मार्ग का अनुसरण करके युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वे मुंह बाकर निर्भय के समान क्रूरतापूर्ण कर्म करते थे। नरांतक, कुंभनु, महानाद और सुमंत ये प्रस्थ के सारे सचिव वानरों का वध करने लगे। शीघ्रतापूर्वक आक्रमण करते और वानरों को मारते हुए प्रस्थ के सचिवों में से एक को, जिसका नाम नरांतक था, द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष लिए उठकर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस समुन्नत को कुचल डाला। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हो तेजस्वी जामवान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे महानाद की छाती पर दे मारा। बाकी रहा पराक्रमी कुंभनु, वह तार नामक वानर से भिड़ा और अंत में एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। रथ पर बैठे हुए प्रस्थ से वानरों का यह अद्भुत पराक्रम नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वानरों का घोर संहार आरंभ किया। उस समय दोनों सेनाएं जल के भंवर की भांति चक्कर काट रही थी। विक्षुब्ध अपार महासागर की गर्जना के समान उनकी गर्जना सुनाई दे रही थी। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रण दुर्मद राक्षस प्रस्थ ने अपने बाण समूह द्वारा उस महासमर में वानरों को पीड़ित करना प्रारंभ किया। पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों के ढेर लग गए। उनसे आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। रक्त के प्रभाव से आच्छादित हुए वह युद्ध भूमि वैशाख मास में खिले हुए पलाश वृक्षों से ढकी हुई वन्य भूमि सी सुशोभित होती थी। मारे गए वीरों की लाशें ही जिसके दोनों तट थे, रक्त का प्रभाव ही जिसकी महान जलराशि थी, टूट
टूटे फूटे अस्त्र शस्त्री जिसके तटवर्ती विशाल वृक्ष के समान जान पड़ते थे, जो यमलोक रूपी समुद्र से मिली हुई थी। सैनिकों के यकृत और प्लिया, हृदय के दाहिने और बाएं भाग जिसके महान पंख थे, निकली हुई आंतें जहाँ सेवा का काम देती थी, कटे हुए सिर और धड़ जहाँ मत्स्य से प्रतीत होते थे, शरीर के छोटे छोटे अवयव एवं केश जिसमें घास का भ्रम उत्पन्न करते थे, जहाँ गीध ही हंस बनकर बैठे थे, कंक रूपी सारस जिसका सेवन करते थे, मैदे के फैन बनकर जहाँ सब और फैले थे, पीड़ितों की करहा जिसकी कल ध्वनि थी और कायरों के लिए जिसे पार करना अत्यंत कठिन था। उस युद्ध भूमि रूपनी नदी को प्रभावित करके राक्षस और श्रेष्ठ वानर वर्षा के अंत में हंसों और सरसों से सेवित सरिता की भांति उस दुस्तर नदी को उसी तरह पार कर रहे थे, जैसे गज यूथपति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करणी को पार करते हैं। तदंतर नील ने देखा, रथ बैठा हुआ प्रस्थबान समूह की वर्षा करके वेग पूर्वक वानरों का संहार कर रहा है। तब जैसे उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करने लगे। इससे उस युद्ध स्थल में राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रस्थ ने जब अपनी सेना की ऐसी दुर्वस्था देखी, तब उसने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा किया। धनुषधारी में श्रेष्ठ और निशाचरों की सेना के नायक प्रस्थ ने उस महासमर में अपने धनुष को खींचकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रोज से भरे हुए सर्पों के समान वे महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचकर उन्हें विदीर्ण करके बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। प्रस्थ के पहने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे, उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गई। इस तरह उस परम दुर्जय राक्षस प्रस्थ को अपने ऊपर आक्रमण करते देख बल विक्रमशाली महाकपि नील ने एक वृक्ष काटकर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। नील की चोट खाकर कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रस्थ बड़े जोर से गरजता हुआ उन वानर सेनापति पर बाणों की वर्षा करने लगा। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूह का निवारण करने में समर्थ न हो सकने पर नील आंख बंद करके उन सब बाणों को अपने अंगों पर ही ग्रहण करने लगे। जैसे सांड सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर ही सह लेता है, उसी प्रकार प्रस्थ की उस दूसरे बाण वर्षा को नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे। प्रस्थ की बाण वर्षा से कुपित हो महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात रोष से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को भी वेगपूर्वक तोड़ दिया और बारंबार वे गर्जना करने लगा। नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति प्रस्थ एक भयानक मूसल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। वे दोनों वीर अपनी अपनी सेना के प्रधान थे, दोनों ही एक दूसरे के बैरी और वेगशाली थे। वे मद की धारा बहाने वाले दो गजराजों के समान खून से नहा उठे थे। दोनों ही अपनी तीखी दाढ़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल कर देते थे। वे दोनों सिंह और बाघ के समान शक्तिशाली और उन्हीं के समान विजय के लिए सचेष्ट थे। दोनों वीर पराक्रमी विजयी और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले थे तथा वृत्तासुर और इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा रखते थे। उस समय परम उद्योगी प्रस्थ ने नील के ललाट में मूसल से आघात किया। इससे उनके ललाट से रक्त की धारा बह चली, उनके सारे अंग रक्त से भीग गए। तब क्रोध से भरे हुए महाकपि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रस्थ की छाती पर दे मारा। उस प्रहार की कोई परवाह न करके प्रस्थ महान मूसल हाथ में लिए बलवान वानर नील की और बड़े वेग से दौड़ा। उस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख महान वेगशाली महाकपि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ली। उस शिला को नील ने रणभूमि में संग्राम की इच्छा वाले मूसल योधी निशाचर प्रस्थ के मस्तक पर तत्काल दे मारा। कपि प्रवर नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर एवं विशाल शिला ने प्रस्थ के मस्तक को कुचलकर उसके कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पक्षी उड़ गए, उसकी कांति, उसका बल और उसकी सारी इंद्रियां भी चली गई। वह राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके छिन्न भिन्न हुए मस्तक से और शरीर से भी बहुत खून गिरने लगा, मानो पर्वत से पानी का झरना झर रहा हो। नील के द्वारा प्रस्थ के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों की वह अकंपनीय विशाल सेना लंका को लौट गई। सेनापति के मारे जाने पर वह सेना ठहर न सकी। जैसे बांध टूट जाने पर नदी का पानी नहीं रुक पाता है, इसी प्रकार से सेनापति के मरने पर सेना नहीं रुकती है। सेना नायक के मारे जाने से वे सारे राक्षस अपना युद्ध विषय उत्साह खो बैठे और राक्षस राज रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुपचाप खड़े हो गए।
तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण वे सब के सब अचेत से हो गए थे। तदनंतर विजयी सेनापति महाबली नील अपने इस महान कर्म के कारण प्रशंसित होते हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सही 7 बजे खत्म हो गया है। अब तो युद्ध कोई घनी वर्णन है, युद्ध कांड ज्यादा है, क्या उत्तर कांड में ज्यादा है। प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करती नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथी हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथी हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम में हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम में हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाबा की तरफ से एक खास सूचना है कि जो इस मंदिर में राम कथा सुनने के लिए अपनी उपस्थिति 100% देगा, उसको बाबा साहब हेलीकॉप्टर के माध्यम से या एरोप्लेन के माध्यम से अयोध्या की यात्रा कराएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराएंगे। बोलो बाबा साहब की और चमत्कार हनुमान जी की जय हो। हम इस लायक नहीं है, लेकिन हमारी कृपा भगवान की ऐसी बरस रही है कि हमें इतनी महानता और इतना बड़ा उपहार हमें इसमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाबा साहब का आभार प्रकट करते हैं और साधुवाद।